हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब बहनों का पनीर टिक्का। एक छोटे से गांव में जहां बिजली की चमक और इंटरनेट की तेजी अभी तक नहीं पहुंची थी, वहां दो बहनें रमा और कुमुद अपनी मां के साथ रहती थीं। उनका घर एक मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें मुश्किल से 3 लोगों के सोने की जगह होती थी। उनका जीवन गरीबी से जूझता हुआ, लेकिन ईमानदारी और संघर्ष की प्रेरणा से भरा हुआ था। रमा बड़ी बहन थी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी। वह शांत और समझदार थी। कुमुद, जो 16 साल की थी, चंचल और सपनों में डूबी रहती थी। उनकी माँ सावित्री खेतों में काम करती थी, और जो थोड़े पैसे मिलते उससे घर का खर्चा चलता। दोनों बहनें एक दिन गांव के बाजार में गईं। बाजार में एक जगह पर पनीर टिक्के की महक हवा में तैर रही थी। दोनों बहनों ने पहली बार पनीर टिक्का देखा था। सुगंध इतनी लुभावनी थी कि वे खुद को रोक नहीं सकीं। उन्होंने देखा कि लोग कतार में खड़े होकर पनीर टिक्का खरीद रहे थे। दीदी, यह कितना अच्छा लग रहा है न? काश हम इसे खरीद सकते, कुमुद ने रमा से कहा। रमा ने उसकी आंखों में चमक देखी, लेकिन फिर उन्होंने अपने खाली जेबों की ओर देखा। एक दिन हम इसे अपने हाथों से बनाएंगे और हमारे पनीर टिक्के की महक दूर दूर तक जाएगी, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे घर लौटे तो रमा ने कुमुद को एक विचार बताया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे खुद पनीर टिक्का बनाएंगी और इसे बाजार में बेचेंगी, लेकिन उनके पास न तो पैसे थे, न ही कोई सामग्री। हम क्या करेंगे दीदी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुमुद ने उदास होकर कहा। कुछ भी असंभव नहीं है, बस मेहनत और लगन चाहिए, रमा ने उसे समझाया। दोनों ने अगले दिन से खेतों में मां के साथ काम करना शुरू कर दिया। रमा ने गांव के एक हलवाई से रसोई की तकनीक सीखने की अनुमति मांगी। वह हर दिन खाली समय में हलवाई के पास जाकर पनीर बनाने की प्रक्रिया देखती। धीरे धीरे उसने पनीर बनाना और उसे स्वादिष्ट मसालों से तैयार करना सीख लिया। कुछ महीनों के बाद उन्होंने अपनी छोटी सी बचत से दूध खरीदा और पनीर बनाया। सावित्री ने भी अपनी बेटियों का उत्साह देखकर उनकी मदद की। वे तीनों ने मिलकर पहला पनीर टिक्का तैयार किया। अब हमें इसे बाजार में बेचना होगा, रमा ने उत्साह से कहा। लेकिन सवाल यह था कि कोई उनके टिक्के क्यों खरीदेगा, जब बाजार में पहले से ही इतने बड़े बड़े विक्रेता थे। रमा और कुमुद ने अपनी चतुराई से काम लिया। उन्होंने एक थाली में गर्म गर्म टिक्के रखे और गांव के चौपाल में ले गईं। उन्होंने हर किसी को एक छोटा सा टिक्का मुफ्त में चखने के लिए दिया। लोगों ने पहली बार देखा कि ये टिक्के न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि इनमें गांव के मसालों की खुशबू भी थी। यह तो अद्भुत है, आप इसे बाजार में क्यों नहीं बेचती? लोगों ने पूछा। उनकी प्रशंसा ने बहनों को और प्रेरित किया। अगले हफ्ते उन्होंने बाजार में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उन्होंने टिक्कों के साथ अपनी कहानी भी बताई। लोगों ने न केवल टिक्के खरीदे, बल्कि उनकी कहानी से प्रेरित होकर उनकी मदद भी की। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। रमा और कुमुद ने केवल टिक्के बेचने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने पनीर से कई नई डिश तैयार करना शुरू कर दिया। अब उनका छोटा सा स्टॉल एक बड़े ढाबे में बदल गया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने गांव के और भी लोगों को प्रेरित किया। अब गांव की औरतें भी अपने हुनर का इस्तेमाल कर
छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगी। रमा और कुमुद ने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने सिखाया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर हम सपने देखने की हिम्मत करें और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करें, तो सफलता निश्चित है। जिंदगी में असली स्वाद संघर्ष और मेहनत का होता है, और यही स्वाद दूसरों तक पहुंचाना सबसे बड़ा सुख है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।